मैं भगवान दिवाकर, आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर हमारे खास कार्यक्रम की सीरीज में आज हमारे साथ मौजूद है मॉडल और बिजनेसमैन आकृति मलिक। हम इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि इन्होंने अपने जीवन के उतार चढ़ाव में किस तरह से आगे बढ़ने में जो काम किया उसमें कितनी कठिनाई आई, साथ ही इनसे इनकी जो सक्सेस स्टोरी है उसके बारे में जानेंगे, ताकि इनसे कई महिलाएं सीख लेकर आगे बढ़ सके। और जिस तरह से इन्होंने अपने बिजनेस के साथ साथ अपने मॉडलिंग करियर को आगे बढ़ाया है, उसको देखते हुए कई महिला और जो गर्ल्स है वह इंस्पायर्ड हो सके। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू। सबसे पहले मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा कि आप उदयपुर से हैं जी, और जैसा कि मतलब मुझे पता है कि आप मॉडल भी हैं, बिजनेस वूमन भी है। जी। हम अपनी बात शुरू करें, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपकी जो शुरुआती दौर था, हाँ जी, चाहे स्कूल की बात करें चाहे कॉलेज की बात करें, तो आपने स्कूलिंग कहाँ से करी और कॉलेज कहाँ से किया? मैंने स्कूलिंग आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप उदयपुर की ही हूँ। स्कूलिंग भी मैंने उदयपुर से ही करी है, कॉलेज भी मेरा उदयपुर से है। सिर्फ मैंने फैशन डिज़ाइनिंग दिल्ली से करी है। आई एम अ पर्ल अकेडमी स्टूडेंट। मैंने अपना फैशन डिज़ाइनिंग दिल्ली से करा है एंड आफ्टर दैट मैं उदयपुर आई एंड यहाँ आके मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट करा विच इज़ अ बुटीक and it's been 10 years, more than 10 years I'm into my business. I'm into bespoke designing. या आपने बात बताई अपने बुटीक के बारे में कि हमने जो बिजनेस है वो बुटीक से संबंधित है। हाँ जी। बुटीक के साथ साथ जो आप मॉडलिंग भी करती हैं जी। तो दोनों चीजें आप कैसे एक साथ सामंजस्य बिठा पाती हैं बुटीक में और मॉडलिंग में? यही तो टैलेंट है कि हम दोनों चीज़ें एक साथ मैनेज कर सके, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज जब आती हैं आई थिंक वी शुड ग्रैब इट। मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी, बिजनेस वाज माय पैशन बिकॉज मुझे लगता है कि मैं सिर्फ कपड़े नहीं बनाती, मैं पर्सनालिटीज बनाती हूँ। दैट्स माय टैगलाइन। आई डोंट डिजाइन क्लोथ्स, आई डिजाइन पर्सनालिटीज। बिकॉज मुझे खुद तैयार होने का शौक था, तो मुझे लगता था कि ये अगर मुझे शौक है एंड मैं अपने लिए कर सकती हूँ तो मुझे दूसरों के लिए भी करना चाहिए। दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। एंड मॉडलिंग का मुझे शौक भी था एंड प्लस हाइट थी, तो हमेशा से सब लोग लंबे हो तो मॉडल बनेंगे। दैट्स हाउ आई गॉट इनटू मॉडलिंग एंड दैट वाज आल्सो माय विश लिस्ट कि मुझे ये भी करना है। सो दैट्स हाउ आई डिड इट। जैसे कि आपने कहा कि बुटीक आपका एक पैशन भी है जी, और आप बिजनेस में कंटिन्यू कर रही है। हाँ जी। इन 10 सालों में सबसे पहले बात करें बुटीक के बिजनेस में, तो कितनी परेशानी आई है या फिर कितने बदलाव आपने इस पूरे दौर में देखे हैं? परेशानियां तो हर बिजनेस में आती है, हर चीज में आती है, क्योंकि आप कोई भी बिजनेस करते हो तो आप खुद नहीं करते, आप डिपेंडेंट रहते हो स्टाफ पे। मेरा जो बिजनेस है वो भी मैं खुद नहीं कर रही, मेरा सिर्फ दिमाग होता है, मुझे स्टाफ से करवाना पड़ता है। तो उसमें परेशानियां तो रोज आती ही हैं, बट परेशानियों को आगे ले जाएं वो मतलब नहीं है, उसको वहीं सॉर्ट आउट करके आगे बढ़े। दैट्स लाइफ। जैसे कि अभी आपने कहा कि परेशानियां भी आई लेकिन शॉर्ट आउट करने पर हम आगे बढ़े जी। उसी तरह से मॉडलिंग की बात करें तो मॉडलिंग क्योंकि एक बहुत बड़ा फील्ड है। हाँ जी। क्योंकि और मॉडलिंग के लिए खासकर यहाँ से बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि उदयपुर बहुत छोटा शहर है, या मॉडल्स यानी कि मॉडलिंग की बहुत ज्यादा बड़ी डिश नहीं है। तो आपने अभी तक कहाँ मॉडलिंग की और कितनी परेशानियां वहां भी आपको देखने को मिली? मॉडलिंग के बारे में मैं एक आई प्रेफर एजुकेटिंग एवरीवन कि मॉडलिंग के बारे में हमने सुना, मैंने खुद सुना, मैं उदयपुर की रही हूँ, कि फील्ड अच्छी नहीं है। फील्ड अच्छी नहीं है, फील्ड तो अच्छी ही है, इट्स हाउ यू टेक इट। आपका दिमाग कितना अच्छा है उस पर डिपेंड करता है। परेशानियां तो मैंने उदयपुर में बेसिकली मॉडलिंग कल्चर ही नहीं है, पीपल आर नॉट एडुकेटेड अबाउट मॉडलिंग, इसलिए जो मिथ है, जो कानों से बातें सुनी हुई है उसी पे चल रहे हैं, वो मैं वाला सिस्टम रहता है मॉडलिंग के लिए। इनफैक्ट हर चीज में वही है कि एक ने सुना, उसने किसी को बताया तो वैसे ही चल जाता है। तो मैंने उदयपुर में तो कम शोज करे, बट आई हैव बीन टू दिल्ली, बॉम्बे, आई हैव वर्क फॉर मेनी डिजाइनर्स, मेनी शोज एंड कंपटीशन तो हर चीज में, आप किसी भी चीज का नाम लें उसमें कंपटीशन है और उसको आगे बढ़ना है उसके साथ। ये मॉडलिंग की बात करी, आपने कहा कि उदयपुर से भी बाहर आपने काम किया है, वहाँ की और यहाँ की कुछ बहुत सी चीजों में मतलब आपने डिफरेंस भी देखा होगा जी। तो आने वाले मॉडल्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो ये आने वाले मॉडल्स के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि मॉडलिंग इज अ प्रोफेशन, यू हैव टू वर्शिप इट। मतलब आपको मॉडलिंग, मैंने जैसे बोला, आई एम वेरी क्लियर एंड स्टेटेड विद माय स्टेटमेंट कि यहाँ पर मॉडलिंग की एजुकेशन पूरी नहीं है। यहाँ पर मॉडलिंग इज अ प्रोफेशन। हम
आपको किसी और के कपड़े पहन के आपको चलना है, आपको उनको बिजनेस देना है, आपको अपने आप को नहीं दिखाना। यहाँ पर वुमेन गर्ल्स दे टेक कि वो अपने आप को दिखाएंगे तो काम मिलेगा, ऐसा नहीं है। यू आर अ डमी, यू हैव टू एक्ट एंड बिहेव लाइक अ डमी। एंड दिस इज अ वेरी ब्लंट स्टेटमेंट विच आई एम गिविंग ओपनली, बट ये फैक्ट है कि आप अपने आप को मत दिखाइए, आप अपने टैलेंट को दिखाइए, तो वैसे काम चलता है। इस पूरे दौर के बीच एक बात ये भी सामने आई कि आपको ब्रेन ट्यूमर हुआ था जी। इतनी बड़ी बीमारी जब आपको हुई और आपने उस पूरे दौर से भी गुजरे होंगे, उस समय जो परेशानियां होंगी वो भी आपने देखी होंगी, उस समय कितने उतार चढ़ाव आपने अपनी लाइफ में देखे हैं? ये उतार चढ़ाव आई थिंक मैं नहीं उम्मीद करूंगी कि किसी और कोई भी देखे, बट आई हैव बीन वेरी क्लियर एंड स्टेटेड विद माय थिंग्स कि जो हो रहा है, जो होना है और जो हो रहा है वो होगा ही होगा। उसमें मैं स्ट्रेस लेके या मेरी फैमिली को स्ट्रेस देके या सराउंडिंग्स को स्ट्रेस दें, उससे वो चीज़ नहीं बन सकती। मुझे खुद ओवरकम करना है, तो मैंने पर्सनली खुशी से ओवरकम करा। मैं खुद अपने आप उठ के हॉस्पिटल गई, सर्जरी कराई और वापस मैं खुशी खुशी आई हूँ, क्योंकि रोने धोने से कोई सेंस नहीं था उसमें। बट ठीक, इट वाज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ एंड हो गया। जैसा कि अभी आपने अपने बिजनेस की बात करी, तो उदयपुर में हालांकि पिछले एक या दो दशक के तो महिलाएं आगे आई है, लेकिन अभी भी कहीं न कहीं बिजनेस के क्षेत्र में महिलाएं उतनी नहीं है जितने भी पुरुष काम कर रहे हैं। तो आपका क्या मानना है कि आपने जो बिजनेस शुरू किया था आपको कितना सपोर्ट मिला, अपने परिवार से, पापा मम्मी से कितना सपोर्ट मिला, तब आप इस मुकाम तक पहुंच पाई है? देखिए, सपोर्ट मिलना और आपको आगे बढ़ना, दोनों में बहुत फर्क होता है। सपोर्ट इज अ बैक सपोर्ट, आपको फील्ड पे तो खुद ही जाना होता है। मेरे को भी सपोर्ट मिला था, माय पेरेंट्स वर सपोर्टिव, माय फैमिली वर सपोर्टिव, बट काम तो मुझे ही करना था, दिमाग तो मुझे ही चलाना था, क्लाइंट से डीलिंग भी मुझे ही करनी थी। तो आई थिंक आपको अपना माइंड सेट क्लियर रखना चाहिए। यू शुड बी काम इनफ कि आपको क्या चाहिए। ज्यादा लोगों का काम होता है बोलना, तय करना, वो नहीं सुनना चाहिए। अपने फोकस रखिए, काम अपने आप होते हैं। ये है कि जब आपने अभी बताया कि 1 दशक से अधिक समय आपको हो चुका है, 10 साल से अधिक आपने बिजनेस किया है, जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया था तब और अब कितना फर्क आया है और कितना बदलाव दिखाया आपने इन 10 सालों में? आपके क्षेत्र की बात करें, पहले बुटीक की, तो बहुत ज्यादा फर्क आया, बट क्योंकि जब पहले मैंने शुरू करा था तब उदयपुर में 1-2 ही थे, अब बहुत ज्यादा कंपटीशन आ गया है। एंड आई थिंक कंपटीशन में ज्यादा मजा आता है काम करने में, तो इसलिए। तो जब आपने बिजनेस शुरू किया तब क्या मतलब कि कंपटीशन, तो आज कितना कंपटीशन है? तब 5% कंपटीशन था, अब 105% कंपटीशन है। तो कंपटीशन में जीतने का तो मजा है, अकेले जीत के क्या मजा। बिल्कुल। अभी हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे, तो आप महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि आज भी उदयपुर की बात करें, क्योंकि आप यहीं पर पली बड़ी, यहीं पर आप रही हैं शुरू से और अभी तक, तो यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है या फिर यहाँ की जो परिस्थितियां है वहाँ पे सामने आप बनी रहते होंगे, मतलब जानते भी होंगी, तो आप महिला के लिए क्या करना चाहेंगे, खासकर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर? मैं यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर थी व्हेन आई स्टार्टेड माय बिजनेस एंड इट्स बीन 10 इयर्स। मुझे लगता है कि अगर मैं कर सकती हूँ अकेले तो हर कोई कर सकता है। एंड आजकल वो जमाना भी नहीं है कि औरतों को घर बैठ के खाना वाना बनाना चाहिए। सबको इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट फाइनेंसेस, इट्स नॉट अबाउट एनीथिंग एल्स, इट्स अबाउट योर ओन पर्सनालिटी, योर ओन हेल्थ, मेंटल हेल्थ, प्लस योर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। आपके पास ये तीनों चीजें होंगी, यू कैन बी सक्सेसफुल। यू हैव टू बी सक्सेसफुल, नॉट फॉर एनीवन एल्स, फॉर योर ओन सेल्फ। एक चीज और पूछना चाहूंगा मैं यहाँ पे कि बिजनेस के साथ साथ जब मॉडलिंग, आप दोनों जब एक साथ काम करते हो, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी स्थिति भी आई होगी कि आपको एक समय के लिए चीज छोड़नी होगी, या फिर एक समय के लिए चीज छोड़नी होती होगी, तभी आप वो चीज आगे बढ़ पाएंगे। उस समय आपको कैसा लगता है कि मुझे कोई चीज छोड़नी चाहिए तब मैं आगे बढ़ पाऊंगी? मैं काफी हद तक तो अपना मॉडलिंग करियर ही छोड़ती हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो मेरा बिजनेस है वो बेसिकली ब्राइडल्स है। अब मैं दुल्हन को मंडप पे तो नहीं छोड़ सकती, तो इसलिए मैं अपना शो छोड़ देती हूँ। मॉडलिंग को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करा है मैंने काफी बारी, क्योंकि बिजनेस इट्स नॉट अबाउट फाइनेंस, इट्स नॉट अबाउट मनी। मैं हमेशा से बोलती हूँ कोई भी बिजनेस, मेरा बिजनेस एटलीस्ट इट्स नॉट फॉर मनी, इट्स फॉर कमिटमेंट जो मैंने किसी को दिया है। मैंने अगर आपसे वादा करा था कि मैं आज इंटरव्यू देने आऊंगी तो मैं आई, अब मैं आपको लटका दूं, इट डजंट मेक सेंस। तो इसीलिए हर चीज कमिटमेंट पे है। मैंने अपना मॉडलिंग को वो करा है फॉर माय बिजनेस। यस।
लेकिन जैसे कि अपना आप मॉडलिंग को भी आपने कहीं कहीं बिजनेस के छोड़ा है, लेकिन आपका दिमाग में कहीं ऐसा तो नहीं कि हम मॉडलिंग पे आगे नहीं जा सकते ऐसा कुछ, तो आप मॉडलिंग को क्यों छोड़ रहे हैं, क्यों अपने बिजनेस को क्यों नहीं छोड़ पाते, इसके पीछे क्या सोच आती है? क्योंकि उसमें मॉडलिंग मेरा शौक है एंड आई थिंक वो मैं कभी भी कर सकती हूँ, पर मैं किसी की शादी या किसी का वो बाद में नहीं करवा सकती, इसलिए। बिल्कुल। उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में जो इन्वायरमेंट है बिजनेस को लेकर चाहे मॉडलिंग को लेकर, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब तो काफी उदयपुर बढ़ रहा है, उदयपुर वो नहीं रहा जो 10 साल पहले था, अब चीजें काफी बदल रही हैं, लोग बदल रहे हैं, सोच बदल रही है, तो आई एम श्योर थिंग्स विल चेंज इन उदयपुर एंड एनवायरनमेंट तो काफी ज्यादा ही मॉडर्न होता जा रहा है एंड आई सब अच्छा ही होगा, एवरीथिंग विल बी गुड सून। बिल्कुल। पिछले एक दशक जो आपका बिजनेस का समय था, उसके पहले जो आपका एजुकेशन का जो समय था, उसकी बात करें तो कुछ ऐसे पल जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? ये एक यही है कि मैं आई थिंक 3rd या 4th क्लास में थी, तो सब टीचर्स पूछते हैं बच्चों आपको क्या बनना है, क्या बनना है, तो किसी ने डॉक्टर, किसी ने पायलट, किसी ने साइंटिस्ट। जब मेरा नंबर आया तो आई सेड मॉडल। तो अब यू नो हाउ स्कूल्स आर, तो वो बड़ी ऑफेंड हो गई मेरी टीचर, तो मैंने मेरी मदर को बुलाया कि आपकी बेटी तो इसको मॉडल बनना है, तो मेरा मॉम से हाँ तो सो व्हाट। आई स्टिल रिमेंबर जब मैं मॉडलिंग करियर मैंने ज्वाइन करा, मैं मॉडल बनी, मैं मिस उदयपुर बनी, फिर मिस राजस्थान बनी, फिर मिस टेरा इंडिया बनी। आफ्टर दैट आई वेंट एंड मेट दैट टीचर कि मैम आपको याद है कि मैंने आपको बोला था, एंड देन शी हैड टीयर्स इन हर आईज कि हाँ। तो उस समय आपको कैसा महसूस हुआ जब आपने ये बात बताई अपने टीचर्स को, जब मैंने इतने समय पहले बात बोली थी, अब मैं उस मुकाम पर पहुंच चुकी हूँ, उस समय आपने कैसा महसूस किया? उन टीचर्स के साथ जब आपने बात करी तो उन पलों के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मतलब आई वाज वेरी प्राउड, मतलब ये होता है ना एक माइंडसेट चेंज करने, मतलब नथिंग इज बैड, नथिंग इज डर्टी। मैंने उस टाइम बोला था बिकॉज हमारा इन्फ्लुएंस, मेरा इन्फ्लुएंस, मेरी फैमिली का इन्फ्लुएंस बाहर से ज्यादा है, हम मेट्रो सिटी हैं, प्लस अब्रॉड काफी जने रहते हैं, तो हमारा इन्फ्लुएंस हमेशा से एक फॉरेन इन्फ्लुएंस रहा है, और उदयपुर में उस वक्त इतना इन्फ्लुएंस नहीं था, तो उस टाइम से भी गलत माना जाता था। तो इस हिसाब से माइंडसेट चेंज उनको भी अब आई डोंट थिंक उन्होंने कभी उसके बाद कभी किसी बच्चे को कुछ बोला होगा। नाउ तो पीपल फील प्राउड कि अच्छा मॉडलिंग करने चलो, वेरी गुड दैट वे। तो ये थी हमारे साथ आकृति मलिक, जो मॉडल भी है और साथ साथ बिजनेस वूमन भी है। पिछले 10 सालों में लगातार बुटीक के क्षेत्र में एक नया ये कहे कि एक्सपेरिमेंट करके लोगों के सामने नई चीज रखने की कोशिश की है। इसी तरह हम आपके सामने बिजनेस वूमन और ऐसी महिलाएं जिनकी सक्सेस स्टोरी से कई महिलाएं प्रेरणा ले सकती है, उन महिला को हम आपसे फिर से रूबरू कराएंगे। तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।